नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अभी जो आपने इससे पहले तस्वीरें देखी जिसमें खुशी मनाई जा रही है, जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, केक काटा जा रहा है और ढोल की थाप पे परिवार के लोग नाच रहे हैं और एक युवा जिसके गले के अंदर माला आपने देखी होगी उसका स्वागत किया जा रहा है। ये युवा कोई मामूली चीज़ नहीं है, ना ही कोई मेडल जीत करके आया है, बल्कि जज बन के आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रानिया के चिराग मेहता की। चिराग मेहता जी अब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब जज साहब भी इनको कहना पड़ेगा। जज साहब बन करके अपने घर पे लौटे हैं। तो चलिए चिराग मेहता जी से बातचीत करते हैं कि आखिर इन्होंने जज बनने के लिए कितनी मेहनत की, क्योंकि पहले एलएलबी इन्होंने किया, उसके बाद एलएलएम किया और उसके बाद जो है इन्होंने कुछ प्रैक्टिस भी की होगी, ट्रेनिंग भी की होगी, उसके बाद अलग से भी कोचिंग ली होगी। तो यानी कि किन किन मुसीबतों का सामना और कितनी कठिनाई भरा इनका ये जो जज बनने का सफ़र रहा। चिराग मेहता से जज चिराग मेहता बनने तक का सफ़र इनका जानते हैं। चिराग जी, बहुत बहुत बधाई, जज बन चुके हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है आज आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और जिससे मैं अपना जो है एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जज बनना कितना मुश्किल है। कोई भी एम है उसको पूरा करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत लगती है और कंसिस्टेंसी के साथ उसमें लगे ही रहना पड़ता है। और उसी की तरह मैं बहुत ही कंसिस्टेंसी से लगा रहा, मेहनत करता रहा और आज मैं ये मुकाम मैंने हासिल किया है। मैंने एलएलबी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और उसके बाद मैंने एलएलएम किया। उसके बाद मैंने राहुल्स IAS अकेडमी से कोचिंग ली दिल्ली में। 13 मंथ्स का ये कोचिंग पीरियड था। उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैंने बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स थे जिनमें शायद मैं 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से मेरा रह गया, नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन मुझे यही सिखाया गया था, मेरे पेरेंट्स ने मैं यही सिखाया कि बेटा रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है तो ये सब मुसीबतें जो हैं ये झेलनी पड़ेंगी और एक बार गिर के फिर से उठना है और ये सब करते ही जाना है। और आज मैं अपने जो मेरा एम था वो कंप्लीट हुआ है। मैं जुडिशरी मेरी कंप्लीट हुई है और एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड एज ए जुडिशियल ऑफिसर इन तेलंगाना जुडिशरी। तो ये सफ़र मुश्किल था, लेकिन बहुत से ऐसे मोटिवेशन लोग जो थे मुझे देते थे मोटिवेशन, और मेरे पेरेंट्स सबसे मेरे सपोर्ट में रहे, जिनकी वजह से आज मैं ये जुडिशरी जैसा मुकाम हासिल कर पाया हूँ। तो जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स ही हैं जो अगर पूरा समाज भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा कि आप नहीं कर पाएंगे या कुछ भी है, तो उसमें पेरेंट्स ही हैं जो आपका साथ देते हैं और एक पिलर बन के आपके साथ खड़े रहते हैं कि नहीं बेटा आपको करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप करके दिखाओगे और हमें आप पे ट्रस्ट है। तो वही चीज़ मेरे केस में सबसे ज़्यादा रही है कि पेरेंट्स का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। ठीक है चिराग जी, अभी आपने कहा कि आपने 1-2 मार्क्स से जो है वो काफ़ी अटैम्प्ट जो है वो आपके रह गए थे, जज नहीं बन पाए। तो क्या उस समय आपके मन में कहीं ऐसा आया था कि काश कि मैं भी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से होता तो आज मेरा ये क्लियर हो जाता? ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं रिज़र्वेशन कैटेगरी का होता तो शायद मुझे 10-15 कम मार्क्स में भी मेरा हो जाता, लेकिन मेरा तो 1 ही मार्क्स कम था। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं इतने अच्छे मार्क्स लाऊंगा कि मुझे किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़े ही ना। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया और अब मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हो गया। ठीक है, कितने अटैम्प्ट आपने ट्राई किए और कौन से अटैम्प्ट में जा करके ये आपका क्रैक हुआ? इससे पहले मेरे हरियाणा जुडिशरी का मैंने मेंस लिखा है और राजस्थान जुडिशरी का मेंस लिखा है, हिमाचल का मेंस लिखा है, मध्य प्रदेश का मेंस लिखा है और सब में बहुत ही कम मार्क्स से मैं रहा हूँ। राजस्थान मेरा 1 मार्क्स से रहा था और MP जो है वो मेरा 4 मार्क्स से, मतलब बहुत कम मार्जिन से मैं रहा हूँ बाकी एग्ज़ाम्स में। अभी अगर बात करें तो तेलंगाना में आपका अभी सिलेक्शन हुआ है शायद? हाँ जी, तेलंगाना में। तेलंगाना की लैंग्वेज और हमारी यहाँ की लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता होगा, तो कुछ मैनेज कर पाएंगे आप या वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी? नहीं, उसमें हमारा जो कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो इंग्लिश में ही रहती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न द तेलुगु एट द अर्लीस्ट। और मैं जितने जल्दी हो सके मैंने अश्योर किया है कि मैं जल्दी सीखूंगा, क्योंकि मुझे लोगों के साथ न्याय करना है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अनपढ़ होंगे, जो नहीं बोल सकते हैं,
तो हमें इंटरप्रेटर प्रोवाइड किया जाता है जो उनकी बात हमें समझाएगा, बट आई कांट रिलाई ऑन दैट पर्सन कि वो हो सकता है वो शायद मुझे पूरी बात नहीं समझा पाए। तो मैं अभी सीख रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगा, और अभी भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया है तेलुगु का, तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली कि मैं जब वहाँ पे सर्व करूँगा तो। ठीक है। हरियाणा में या पंजाब में या राजस्थान में अपने जो नेबर स्टेट्स हैं उनमें भी आगे आने वाले समय में ट्राई रहेगी, कोशिश रहेगी? डेफिनेटली आई वांट टू सर्व विद इन माई होम स्टेट ऑल्सो, तो मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स करूँगा। अभी हरियाणा आने वाला है तो मैं उसके लिए भी एफर्ट्स करूँगा और ट्राई करूँगा कि जल्दी मैं आप सब लोगों के बीच में आके और यहाँ पे सर्व करूँ। अगर बात करें तो जज साहब, अब जज साहब ही कहूँगा आपको मैं, जज साहब अगर बात करें तो एक बहुत सारी शंकाएं होती है बच्चे के मन में कि यार इतना बड़ा लेवल तक पहुंच पाना तेरे बस की बात नहीं है। शायद 90% जो बच्चे हैं वो वहीं से लैप्स कर जाते हैं कि वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन बाकी के जो 10% होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं करूँगा, वो तो मुझे करना ही करना है। तो जो 90% जो लैप्स कर जाते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका एम जो है आपने बहुत बड़ा रखा है तो उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए और बहुत कड़ी चाहिए। अगर आप एक छोटा सा एम रखते हैं तो उसके लिए शायद कम मेहनत चाहिए होगी। ये आप इतना बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत भी बहुत कड़ी चाहिए और लंबे समय तक चाहिए। अगर आप जुटे रहेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। चलिए, शुक्रिया चिराग मेहता जी बातचीत के लिए। भगवान से दुआ करते हैं कि इनका जो आने वाला सफ़र है वो सुखद रहे, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां झेल करके इन्होंने अब तक इस सफ़र, इस मुकाम तक ये जो पहुंचे हैं। चलिए, अब चिराग जी के फादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। अंकल जी, अगर बात करें तो चिराग अब जज साहब बन गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमें बहुत उम्मीदें थी अपने बच्चे से कि हम जब भी देखते रात को 2 बजे उठते पढ़ रहा होता, 4 बजे उठते पढ़ रहा होता, तो हमारे मन में यही रहता था कि कब हमारी मन की मंशा पूरी होगी। तो परमात्मा ने कृपा की है कि जल्दी ही इसको जज बना दिया और हमारे जो मन के ख्याल थे उन सभी ख्यालों को पूरा किया है। अंकल जी, अगर बात करें तो आपके मन का ख्याल जज बनाने का था या वकील बनाने का था? नहीं, ऐसे था कि ये बेटा भी कहता था भी अगर मैंने बनना है तो जज ही बनना है। तो ला तो इसने की थी और हमारा जो लाइन है हमारी वो खुद की भी एडवोकेट्स की लाइन है, जो एग्रीमेंट वगैरह टाइप वगैरह करते हैं हम, तो लाइन तो हमारी यही थी। पर बच्चे का जो मन था वो शुरू से ही जज बनने का था। ठीक है, तो आज सपना पूरा हो गया है। आस पड़ोस के लोगों ने बधाइयाँ भी दी होंगी, महोत्सव भी घर में हुआ होगा, तो कैसा फील हुआ था कि हाँ बेटा आज मेरा जज बन के आया? मैं कहता हूँ कि भाई हम ना जब रिजल्ट आया है तो हम बाहर गए हुए थे अपने गुरुओं के दर्शन करने के लिए, तो पीछे से हमारे भतीजों ने, भाइयों ने, पड़ोसियों ने ढोल नगारे, हम जब लौटे तो इतना उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था, खुशी का माहौल था और बहुत हम तो फूले नहीं समा रहे थे। यानी कि ये जो सेलिब्रेशन आपके घर में हुआ था ये सरप्राइज सेलिब्रेशन था आपके लिए? ये सरप्राइज सेलिब्रेशन था, हमें इसके बारे में मालूम भी नहीं था। अच्छा। हाँ, हम तो जब अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर थे तब हमें पता चला कि भाई इन्होंने आगे पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। ठीक है, चलिए अब जज साहब की माता जी क्या कहते हैं, क्योंकि माँ का हाथ जो है किसी बच्चे की कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ की ममता और माँ की डांट जो है वो दोनों ही मायने रखती हैं। तो जज साहब की माता जी से पूछते हैं कि आपने ज़्यादा ममता दिखाई या फिर ज़्यादा डांट दी? चलिए, चिराग मेहता जी की माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा, बेटा आपका जो है वो जज बन गया। थैंक यू आपको। आंटी जी, अगर बात करें तो क्योंकि माँ का लाड, माँ का प्यार और माँ की डांट दोनों ही बच्चे को पड़ती हैं। जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता तो उसको डांट पड़ती है, पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको ममता भी मिलती है। तो चिराग की अगर बात करें तो क्या पढ़ाई करके इन्होंने प्यार हासिल किया या फिर डांट ज़्यादा हासिल किया? प्यार हासिल किया है। प्यार हासिल किया। बड़ी मेहनत की है बच्चों ने, बहुत ही मेहनत की है। इनकी मेहनत का हमें बहुत प्राउड था, भाई बच्चे एक दिन लायक बनेंगे। हम बच्चों को समझाते थे भी बेटा ज़रूर ही जीत होएगी, तुम मेहनत करते जाओ बस।
हाँ जी, आज बच्चों को मेहनत हासिल हुई है, उनकी मेहनत सफल हुई है, रंग लगाया मालिक ने। तो आंटी जी अगर बात करें तो आपने चिराग को वकील बनाने का सपना ही सिर्फ संजोया था या जज तक का भी आपने सपना ले लिया था कि मेरा बेटा जज बनेगा? हमें अपने मालिक पे बहुत विश्वास है, तो बच्चों ने बस, बच्चों का एम था, हमारा था, कहते हैं मैंने जज की तैयारी करनी है। हमने कहा करो बेटो, और मालिक चाह तो तुम्हें ज़रूर रंग लगाएगा। बच्चों ने कड़ी मेहनत की और मालिक ने रंग लगाया उनकी मेहनत को। तो मतलब कि आपकी जो कामना थी, जो मनोकामना थी, वो मालिक ने पूरी कर दी? हाँ जी, पूरी कर दी है। चलिए, शुक्रिया आंटी जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये था चिराग मेहता का एक स्टूडेंट से लेकर के एक वकील की इंटर्नशिप करने और उसके बाद फिर से स्टूडेंट बनने और उसके बाद फिर से जज बनने तक का सफ़र। जज बनने तक इन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन रास्तों से इन्हें गुजरना पड़ा। 4 बार इन्होंने प्रयास किया, लेकिन चारों बार प्रयास जो है वो विफल हो गया। लेकिन 5वां प्रयास जैसे ही किया तो तेलंगाना का ये 5वां प्रयास जो है इनका सफल हुआ। आने वाले समय में चिराग मेहता जी की ये इच्छा है कि वो हरियाणा स्टेट में जो है वो अपना जजमेंट दिया करें, यानी कि जज बने। और आने वाले समय में जब हरियाणा में ये जो वैकेंसीज निकलेंगी तो उनमें चिराग मेहता जो हैं वो आगे प्रयास करेंगे कि हरियाणा स्टेट में वो जो है वो जज बने। खैर, माता पिता की दिली इच्छा थी कि उनका बेटा जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, उनके बेटे का सपना और उनका सपना जो है वो पूरा हो। लगातार भगवान से एक ही उम्मीद की जा रही थी कि हमारे बेटे की इच्छा पूरी करना, और आज ये उनकी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी है। तो ऐसे में दोनों माता पिता जो है वो काफ़ी खुश हैं। इसके साथ साथ पूरे परिवार के लोग, आसपास के लोग और रानिया के लोग और सिरसा के लोग जो हैं वो भी एक उम्मीद उनके मन में जग रही है कि जब चिराग मेहता जज बन सकते हैं तो उनके बेटे को जज बनने से भी कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि चिराग मेहता के जितनी लगन, चिराग मेहता के जितनी इच्छा, चिराग मेहता के जितनी मेहनत करने वाला आपका बच्चा होना चाहिए। आप चिराग मेहता की इस पूरी परिश्रम को लेकर के और इस पूरी कहानी को लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के जज बनने तक के सफ़र को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।